असम से एक बड़ी खबर की करेंगे। जोरहाट एयरबेस पर प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है। जोरहाट में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हो गया है। लैंडिंग के बाद प्लेन में आग लग गई है। AN-32 में आग लगने की सूचना मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने इस क्रैश की पुष्टि भी कर दी है, लेकिन आगे की जानकारी के लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं असम के जोरहाट से, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया है। AN-32 लैंड होने के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया और 2 टुकड़ों में पूरी तरह से ये बच गया है। आपको बता दें कि धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था और भारतीय वायुसेना का ये विमान AN-32 जो असम के जोरहाट एयरबेस पर क्रैश हुआ है। जोरहाट का रौरिया एयरफोर्स स्टेशन जहां पर यह हादसे का शिकार हुआ है। AN-32 भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो मौके पर मौजूद है और बचाव कार्य चल रहा है। मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि जो चालक दल था उसके बारे में जानकारी अभी नहीं हासिल हो पाई है, उसके लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से ये विमान पूरा 2 टुकड़ों में बट गया था। जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसके मुताबिक, शुरुआती जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के बाद इस विमान में आग लगी है। ये घटना जोरहाट एयरबेस के अंदर हुई है। एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और आपको बता दें कि ये जो विमान है ये सेना को रसद पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट प्लेन है ये और विमान लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड नहीं कर पाया, ऐसी जानकारियां मिल पा रही हैं। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि एक मैदान में ये क्रैश हुआ है। हालांकि विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हम अभी भी सटीक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लैंडिंग के बाद इसमें आग लगी है और आग को फिलहाल बुझा लिया गया है। 2 टुकड़ों में ये विमान बट गया है। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी KM शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। KM जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वायुसेना ने आगे क्रू के बारे में कुछ बताया है? क्या हुआ इस विमान के साथ? IA-43 स्क्वाड्रन की जो प्लेन है, बेसिकली ये लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो खबर आ रही है कि जैसे ये लैंड करने के बाद एक धमाका हुआ और एक भयानक विस्फोट हुआ। तो ये जब पूछा गया, लोगों से ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें कैसे धमाका हुआ, तो ये अभी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि कोई टेक्निकल वजह से उससे धमाका हुआ। जब ये पूछा गया कि कैजुअलिटी स्टेटस क्या है, तो कितने क्रू मेंबर्स थे, कितने लॉसेस थे उसमें, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, क्योंकि पायलट है या पायलट मर गया इसकी भी वो मतलब कोई सूचना नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ कैजुअलिटी तो हुई है। लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि ये अपने सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार ने जब तक अभी बयान जारी नहीं किया है तो ऐसे में कोई भी अपनी तरफ से बताना उचित नहीं होगा। लेकिन ये मान के चले कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटी इसमें हुई है। किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता और जो तस्वीरें भी इस विमान की आ रही हैं वो भी संकेत कर रही हैं कि कुछ अनहोनी हुई हो सकती है। इस हादसे की जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो वो विमान घास वाले इलाके में, मैदान में नजर आ रहा है। कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही थी कि ये जो प्लेन है ये एयर स्ट्रिप पर लैंड नहीं कर पाया था, बल्कि एक घास के मैदान में इसे लैंड करवाया गया और उसके बाद तुरंत आग लग गई। इस बात के बारे में आप कितनी जानकारी दे सकते हैं? ये सही है कि ये इसके लैंडिंग जो है अपने जो डिजाइन स्पेस है उस पर नहीं हुई है और इसकी जो लैंडिंग है ये बगल के इलाके में कराई गई है। और वो ऐसा इसलिए भी कराया जाता है ताकि वहाँ के रनवे का नुकसान नहीं हो या उसकी इंटेंसिटी ज्यादा ना हो, इसलिए किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खबर ये आ रही है कि उसमें बहुत ज्यादा कोई कैजुअलिटी नहीं है। शायद पायलट वहाँ से इवैक्यूएट कर चुका था और पायलट के बाद जो उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छी बात यह है भारत के लिए या हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए कि ये यात्रियों के लिए या उनके जो कमांडोज होते हैं या उनके जो ऑफिसर्स थे उसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। KM शर्मा जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये घास के मैदान में जानबूझकर शायद उतारा गया होगा ताकि एयर स्ट्रिप को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, यानी कि लैंडिंग से पहले ऐसी संभावना है कि पायलट को शायद समझ आ गया था कि प्लेन के साथ कुछ दिक्कत होने वाली है और इसी के चलते ये कोऑर्डिनेशन के बाद इस प्लेन को मैदान में उतारा गया हो।
निश्चित तौर पे, क्योंकि जब एटीसी और जो वहाँ पे जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम से वो हर समय जुड़े रहते हैं और उनको ये पता रहता है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, इसको कहाँ पे लैंड कराया जाए। हाँ। वहाँ पे लैंड इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि जो खबर आ रही है कि वहाँ पे एक और बगल में विमान और भी था, तो ऐसे में लैंड कराने की स्थिति में उसमें भी आग लग सकती थी, इसलिए पायलट ने सूझबूझ का इस्तेमाल किया और वहाँ पे दूसरे जगह पे इसकी लैंडिंग हुई है। तो इसकी भी संभावना है कि ये लोग पैराशूट से उतर गए हो उसमें से। फिलहाल यही है कि वो विमान नष्ट हो गया है और इसके आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि फ्यूल स्विच में कुछ स्पार्क हुआ, उससे आग लगी है।